हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। ये एक असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन हमको दिया गया है कि एनालॉगस ऑर्गन्स आर अ रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। रीजन हमको दिया गया है कि आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ऑफ मैमल्स डिपिक्ट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो ए ऑप्शन कहता है असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी ऑप्शन कहता है असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी ऑप्शन कहता है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। डी ऑप्शन कहता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में जानना। तो एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? एनालॉगस ऑर्गन्स ऐसे दो ऑर्गन्स होते हैं या सेट ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है, जिनका स्ट्रक्चर और ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है, लेकिन उनका जो फंक्शन है, उनका जो फंक्शन है वो सेम है। ये होता है एनालॉगस ऑर्गन का डेफिनेशन। इसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी कहते हैं, एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि कन्वर्जेंस का मतलब क्या है? साथ में आना। कन्वर्जेंस का मतलब है साथ में आना। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि इनका स्ट्रक्चर ऑफ ओरिजिन डिफरेंट है। ओरिजिनली वो दूर दूर थे, लेकिन उनका फंक्शन सेम हो गया, मतलब वो एक साथ सेम फंक्शन को ही फुलफिल करते हैं। तो इसीलिए हम उनको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। और एनालॉगस ऑर्गन का एक सबसे बड़ा एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में क्या दिया गया है? आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स क्यों? क्योंकि ऑक्टोपस के आंख में और मैमल्स के आंख में बहुत फर्क है, लेकिन दोनों के दोनों सेम फंक्शन ही कर रहे हैं, देखने का हेल्प कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स एनालॉगस ऑर्गन्स की एग्जाम्पल है। साथ ही साथ आप एक और एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, जैसे कि लीफ टेंड्रिल in pea and stem tendril in cucurbits. स्टेम टेंड्रिल इन कुकुरबिट्स। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपके पी में एक लीफ ही मॉडिफाई होकर लीफ टेंड्रिल बन जाता है, लेकिन कुकुरबिट्स में आपका जो एक्सिलरी बड है वो मॉडिफाई होकर एक स्टेम टेंड्रिल बनता है। इन दोनों के जो पेरेंटल स्ट्रक्चर्स है वो दोनों डिफरेंट है, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हो कि उनका फंक्शन सेम है। दोनों टेंड्रिल्स है, दोनों ही प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करेगी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को पकड़ पकड़ कर। तो इसीलिए हम एनालॉगस ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के एग्जांपल्स, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर या ओरिजिन डिफरेंट है, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो सेम है। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स इसका एग्जांपल है। सिमिलरली लीफ टेंड्रिल इन पी एंड स्टेम टेंड्रिल इन कुकुरबिट्स भी इसका एग्जांपल है। तो चलिए हम वापस ऑप्शंस देखते हैं। असर्शन क्या कहता है? एनालॉगस ऑर्गन्स आर रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट, नहीं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होना चाहिए। डाइवर्जेंट के लिए होमोलॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। रीजन आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स डिपिक्ट डाइवर्जेंट, नहीं वापस से यहाँ पर कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि बोथ assertion and reason are false. Both assertion and reason are false. तो चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन कहता है assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion, गलत। बी both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion, गलत। सी assertion is true reason is false, गलत। डी both assertion and reason are false, ये ठीक है। So the correct option to this question is option D. Hope you have understood it well. All the best.